जय मसीह की सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज इस भोर के समय में हम सबों को प्रभु ने एक और नए दिन के अंदर प्रभु लेकर पहुंचा, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु ने पवित्र आत्मा ने जो वचन और जो शब्द दिए हैं वो शब्द हैं आई हैव इनफ। हालेलुया। मेरे पास बहुतायत से है, मेरे पास पर्याप्त है। क्या आज हम मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हम ये अपने अंदर विचार करते हैं कि हाँ, मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं, या हम असंतुष्ट और लालची लोग जो हमारे चारों तरफ इस दुनिया में भरे पड़े हैं उनमें से एक तो नहीं है, या हम ये बोल पा रहे हैं कि हाँ, मेरे पास में पर्याप्त है, मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं। ऐसा कहने वाला बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है। मेरे पास पर्याप्त है, इन शब्दों को बोलने वाला बाइबल में एक व्यक्ति है जो कि कोई नबी नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई संत नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एसाव। इज़ाक का पुत्र एसाव। उत्पत्ति के अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एसाव के बारे में आपने पढ़ा है। उसका एक भाई है जिसका नाम है याकूब। उसने अपने पिता के साथ में, याकूब ने अपने पिता और अपने भाई एसाव को धोखा दिया और धोखे से एसाव का पहलौठे का अधिकार तक सिर्फ रोटी और दाल के लिए याकूब ने एसाव से छीन लिया था। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन कहते हैं कि जो थोड़े में संतुष्ट है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के वचन में लिखा हुआ है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है। हमारे पास, हमारे हाथों में जो कुछ भी है, क्या हम उसमें सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है? कहीं हमको ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ऐसा होना, उसके पास वो है तो मेरे पास भी ऐसा होना, उसके पास ऐसे अच्छे कपड़े हैं तो मेरे पास भी ऐसे अच्छे कपड़े होना, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो मोबाइल है तो मुझे भी ऐसा चाहिए। लेकिन प्रभु चाहते हैं और प्रभु के वचन भी कहते हैं, प्रियो, थोड़े में सच्चे रहिए। आपके पास जो कुछ है आप उसमें, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह बोलना एक बहुत ही अद्भुत है कि मेरे पास पर्याप्त है। सब लोग नहीं बोल पाते, सब नहीं बोल पाते, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 33वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसके 9वें वचन में एसाव ने बोला, भाई मेरे पास बहुत है, मेरे पास पर्याप्त है। उसके 11वें वचन में भी एसाव ने बोला, मेरे पास पर्याप्त है। जब आपके अंदर से आप इस सेटिस्फेक्शन को लोगों के सामने रखेंगे कि आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है, प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूं, तब आपका जीवन दूसरों के लिए भी बदल जाएगा। आप हर चीज में संतुष्ट रहेंगे। आप दूसरों के चीजों को देखकर उसे हड़पने और उसको छीनने, या उसके पास वो है मुझे भी वो चाहिए, आप उस सोच में नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है वो संतुष्टि तुम्हारे अंदर रहेगी। आपके पास कितना धन है, आप बहुत धनी हो सकते हैं,
लेकिन प्रियो, हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, आपके पास अनगिनत धन होगा, लेकिन आप उस धन से परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को नहीं खरीद सकते। आपके पास बहुत अधिक धन होगा, लेकिन आप उस धन से स्वर्ग के अंदर घर नहीं खरीद सकते। मेरे प्रियो, जब आप एक नम्र बनेंगे, एक नम्र व्यक्ति बनेंगे, जब आप अपने अंदर वो संतुष्टि को रखेंगे, वो सेटिस्फेक्शन जब आपके अंदर रहेगा, तब आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण रहेंगे। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं, वो असंतोषपन हमारे अंदर नहीं। एसाव के अंदर वो चीज देखी गई, जबकि उसका सब कुछ चला गया, उसका पहलोटापन चला गया, छीन लिया, लेकिन उसके बाद भी वह बोल रहा है, आई हैव इनफ, मेरे पास संतुष्टि है। और जिसके पास प्रियो संतुष्टि है, उसको किसी भी सांसारिक ब्लेसिंग की, सांसारिक आशीष की जरूरत महसूस नहीं होती। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको संतुष्टि दी है, तो आपको कभी भी अपने अंदर ये महसूस नहीं होगा कि मेरे पास वो नहीं है या वो नहीं है, या भौतिक किसी भी चीज की आपको आवश्यकता कभी महसूस नहीं होगी। एक रोटी और थोड़ी सी दाल के लिए याकूब ने एसाव से उसका पहलोटापन छीन लिया। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हमको कुछ चीजें अगर मुफ्त में मिल रही हैं तो हम उनको लेना बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई चीजें हमको मुफ्त में भी मिल रही हैं, तो भी क्या हम बोलने को रेडी हैं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे नहीं चाहिए। वो संतुष्टि आपका जीवन बदल देगी। हालेलुया। आज हमारे अंदर वो संतुष्टि आ सके। जिसने कहा है मेरे पास पर्याप्त है, उसका फेस, उसका चेहरा परमेश्वर चमका देता है। वो शाइन, वो ग्लोरी उसके चेहरे से बाहर प्रभु यीशु मसीह दिखाता है। सोचकर देखिए, जो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास मैं जो कमाता हूं महीने भर, उससे मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, उससे मैं अपना सब कार्य कैसे करूंगा, उसका चेहरा सोचकर देखिए कितना भयानक होता होगा। लेकिन वहीं एक ऐसा चेहरा जिसके पास शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास सब कुछ है। उसके चेहरे को प्रभु कितना ग्लोरी से भरता है, उसके चेहरे पर से कितना तेज वो शाबारा। मेरे प्रियजन, वो तेज जो परमेश्वर हमारे उस संतुष्टि से हमारे मुख पर देता है, लोगों का जीवन कितना ब्लेस आप करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष करे। अनुग्रहकारी करुणा में दयालु राजा पिता परमेश्वर, वो संतुष्टि आज हर एक के मन के अंदर देना प्रभु। अगर आज ये वचन किसी भाई से, किसी बहन से बात कर रहा है, प्रभु जी, अपने आप को नील डाउन करो, समर्पित करो प्रभु के सामने, और प्रभु से बोलो, प्रभु आप मुझे संतुष्ट करिए, मेरी वो संतुष्टि प्रभु जी आप मेरे अंदर दीजिए। हम अपना मुंह खोलकर लोगों के बीच में बोलने वाले हो सके, मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बैठे सुन रहे भाई बहनों के, बच्चों के, जवानों के मन के अंदर प्रभु आज का ये वर्ड ऑफ गॉड, आपका वचन कार्य कर सके राजा। हम
थोड़े में सच्चे रह सके, थोड़े में सच्चे रह सके, ताकि जब हमारे पास बहुत मिले तब भी हम सच्चे ठहरे राजा। धन्यवाद देते हैं राजा। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज इस भोर के समय में इस मन्ना के संदेश से आप लोगों के जीवन के अंदर आशीष को लेकर आ सके। आमीन। शालोम। जय मसीह की।